नमस्ते आदाब, मैं हूं चंद्रभान। आप देखना शुरू कर चुके हैं विलेज दस्तक। विलेज दस्तक की टीम इस समय मौजूद है बैडपुर में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 से सबलू साहनी जी। इनसे आपको मिलवाते हैं, जुड़वाते हैं। फिर आगे हम बातचीत करेंगे उन विकास के मुद्दों पर। जिला पंचायत चुनाव के लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और इस दौरान इनके चुनाव के दौरान इनके वादे क्या थे और वो वादे पे अपने कितना खरा उतरे और कितना विकास के सीधा सा जुड़ते हैं सबलू साहनी जी से। पहले तो नमस्कार। विलेज दस्तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी आपके चैनल को, आपके चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। सबलू साहनी जी, जैसा कि आप जिला पंचायत सदस्य हैं और एक युवा नेता, जमीनी नेता कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले चुनाव में जिला पंचायत के पहले चुनाव में इतने बड़े मतों से जीतना और ज़मीनी स्तर पे इतना सम्मान पाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोगों में आपकी चाहत, आपका प्यार रहा होगा, लोग आपको चुने हैं। तो वो जब चुनाव आप लड़ रहे थे तो वो कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आप जनता के बीच में लेकर जा रहे थे? हमारा चुनाव जब मैं लड़ रहा था तो मेरा सबसे पहला सोच ये था कि जितने दबे कुचले लोग हैं उनको सरकारी योजना से डायरेक्ट जोड़ा जाए, उनके अधिकार की बात किया जाए। कुछ ऐसे ग्राम पंचायत थे जहाँ पे लोगों को इतनी कठिनाई होता था आने जाने के लिए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। तो ये सब मैं देखा, तो मैं चुनाव जब लड़ा तो मैं लोगों के बीच में अपनी बात रखा कि मैं अगर चुनाव जीत जाऊँगा तो इस गाँव में पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा कि मैं इस गाँव में रोड बनवा कर इसको हाईवे से जोड़ दूँ। हमने शुरुआत पहला पहल यही सब किया कि मतलब वहाँ के लोग वहाँ के बच्चे पढ़ लिख लें, हर जगह सरकारी योजना का लाभ लें, सबको जागरूक भी किया, सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी होता है स्वास्थ्य और शिक्षा। यानी अगर हम बात करें देश के विकास की, तो देश के विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत जरूरी है। तो आपने इस पे क्या काम किया? हमने वही आपसे हम बताए नहीं कि मतलब हमारा सोच यही था कि जब लोग स्कूल जाने के लिए जब रास्ता नहीं पाएँगे, तो स्कूल कहाँ जा पाएँगे? जी। तो हम पहला यही काम किए हैं कि कम से कम जब रोड बन जाएगा, तो वहाँ पे लोग स्कूल बच्चे पढ़ने जाने लगेंगे। बच्चे जब पढ़ने लगेंगे, तो धीरे-धीरे सब जागरूक होते जाएगा, मेरा क्षेत्र विकास के तरफ जाएगा। इसलिए शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि हमारा फ़ोकस यही था कि लोगों को जा के घर-घर जागरूक करना, लोगों को उनके अधिकार की बात बताना, उनको ये समझाना कि बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आज मान लीजिए सबसे ज़्यादा गरीबी क्षेत्र में जब सबसे ज़्यादा हमारा क्षेत्र जो बड़ा बॉर्डर इलाका है, शिक्षा ना होने के कारण वहाँ पे लोग गलत संगत में कहीं तस्करी के लाइन में घुस जाते थे, कहीं और मतलब ऐसे बहुत वो थे कि मतलब क्राइम के क्षेत्र में घुस जाते थे। इन लोगों को जागरूक किए। 2.5 साल में हमने कम से कम अगर कुछ नहीं कर पाया होगा, तो कम से कम 100 बच्चों को तो सही रास्ता दिखा दिया। आपके क्षेत्र में कभी-कभी ये भी ज़िक्र आता है कि युवा आजकल नशे की लत में पड़ता जा रहा है। तो उसके लिए आपका क्या प्रयास है अभी से और आगे क्या तैयारी है कि वो लोग नशे से दूर हों? हमारा प्रयास ये देखिए सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिक्षा जब नहीं रहता है, लोग जानकारी नहीं हासिल कर पाते हैं, तो गलत रास्ता अपनाते हैं। जब शिक्षा आ जाएगा, अगर एक घर में अगर कोई बेटी अगर पढ़ रही है या कोई बेटा पढ़ रहा है, वो जब स्कूल से जाएगा तो घर पे यही अपने गार्जियन को समझाएगा कि पापा ये काम मत करिए। पापा आप अगर सब पैसा दारू में खर्चा कर देंगे, आप नशा में खर्चा कर देंगे तो हमको कहाँ से पढ़ाएँगे? तो उससे लोगों को ये होता है कि मेरा बेटा अगर कह रहा है तो सही कह रहा है, मैं अपने बेटा का भविष्य देखूँगा, अपनी बेटी का भविष्य देखूँगा। नहीं, हम अभिभावक की बात नहीं कर रहे हैं, हम खासकर युवाओं की बात कर रहे हैं, जो नशे की लत में जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या प्रयास आपका रहेगा कि वो नशा से दूर रहें? हम हम लोग सिर्फ़ यही कह सकते हैं कि मतलब लोगों को समझाते हैं कि ये चीज़ करना बहुत गलत है, इस चीज़ पे नहीं आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपना परिवार आप लोग देखिए, आप युवा हैं अभी, आप जब करेंगे तो आपकी शादी जब होगी, आपके बच्चे भी ऐसा काम करेंगे, यही सब समझाते हैं हम लोग। हुँ। लोगों में सुधार तो अब धीरे-धीरे आ रहा है। विकास के अगर हम मुद्दों की बात करें, तो अभी तक कितने विकास आपके द्वारा किए गए हैं क्षेत्र में? क्या-क्या विकास हुआ है? हम जहाँ ज़रूरत थी नाली की, हम नाली वहाँ बनवाएँ, जहाँ की ज़रूरत थी रास्ता की, हम रास्ता वहाँ बनवाएँ। कुछ ऐसे जगह थे जहाँ की मतलब लोग आज़ादी से आज तक उस गाँव में कोई मतलब
अगर कोई बीमारी हो जाती थी, बरसात में गाड़ी नहीं जा पाती थी, एम्बुलेंस नहीं जा पाती थी, वो सब सुधार किए हैं। अच्छा, हमारे दर्शक ये चाहेंगे कि आप उस चीज़ों को गिनाते चलें कि कहाँ-कहाँ क्षेत्र में, जैसे जो गाँव होगा, उसका भी नाम थोड़ा गिनाते आप चलें। जैसे हम बता दें आपको, एक गाँव हमारे बहुत मतलब नज़दीकी में था, वहाँ पे देख रहे थे कि मतलब बारिश जब हो जाता था, तो स्कूल बस नहीं जाता था, कौन से? वो केवटलिया थे। हुँ। हमने पहला प्रयास किया कि अपने जिला पंचायत से प्रस्ताव देकर वहाँ पे पिच रोड बनवाया। उसके बाद में ऐसे भी जगह थे जहाँ पे एक गाँव हम बता दें आपको, उदाहरण में मुरला गाँव था, वो बरगदवा ग्राम सभा में आता है। वहाँ पे देखा कि मतलब लोग नल लगा लेते थे, लेकिन पानी गिराने का साधन नहीं था। जी। तो वो लोग नल लगाकर पानी गिराने के लिए वहीं पे खोद देते थे, गड्ढा बना देते थे कि इसमें मेरा पानी गिरेगा और सूख जाएगा। लेकिन वो लोग ये नहीं पता था कि यहाँ पे हम पानी सुखा रहे हैं, तो ये पानी फिर हमको पीना पड़ रहा है। जी। तो वहाँ पे हमने दूसरा काम किया कि मतलब नाली जब बन जाएगा, तो कम से कम यहाँ पे स्वच्छता का एक प्रतीक, लोगों को मतलब खराब पानी ना पीना पड़ेगा, लोगों की मतलब कठिनाई नहीं होगी, तो वहाँ पे हमने नाली का निर्माण किया। एक गांव हमारे यहाँ भी देख लीजिए, चिर्रीपुर है। चिर्रीपुर वार्ड नंबर 3 में पड़ता है। चिर्रीपुर में मतलब मैं चुनाव में जाता था तो मतलब मैं बाइक लेके गिर पड़ा था, इतना मतलब पानी भरा था। मतलब लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत होता था, गांव के लोग मैं जाता था तो गांव के लोग रोने लगते थे। तो हमने यही आश्वासन दिया था कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो वहाँ पे पिच रोड बनवा दूंगा, आप जाकर सर्वे करा लीजिए, उस गांव के लोगों को पूछ लीजिए, आज वहाँ पे काम चल रहा है पिच का। और आप दुल्हा दरमियानी में चल जाइए, वहाँ पे भी पिच का रोड मैंने बनवाया। आप खैराटी में चल जाइए, वहाँ पे नाली बनवाया। दुल्हा खुर्द में चल जाइए, वहाँ पे इंटरलॉकिंग बनवाया। आप दुल्हा जनूबी में चल जाइए, वहाँ पे मतलब वो नदी किनारा पड़ता है, उस नदी किनारे पे लगभग 20 गांव के लोग को दाह संस्कार के लिए दिक्कत होता था। माननीय सीडीओ साहब, सांसद जी के अथक प्रयास से, माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से वहाँ पे अंत्येष्टि स्थल एक पास करवा कर वहाँ पे भी काम चल रहा है, वहाँ पे भी करवा लेंगे। आप चल जाइए बैरपुर 4 के मथावा में, वहाँ पे एक पीडब्ल्यूडी में मैंने प्रस्ताव देकर वहाँ पे एक पिच रोड बनवाया। ऐसे बहुत काम हमने, जितना प्रयास होता है, मैं अपने क्षेत्र के लिए हमेशा दिन रात एक करके विकास के मुद्दे पे हमेशा अधिकारियों से बात अपना रखता हूँ, लड़ता हूँ, और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा मैं काम लाते रहता हूँ। आप एक गाँव हमारा है सेमरी, नदी के किनारे बसा हुआ है। वहाँ पे ये स्थिति था कि नदी का जब बाढ़ आता था, जब कटान होता था, तो कटान होते-होते एक नया पंचायत भवन बना था वहाँ पे, वो पंचायत भवन नदी में गिर गया। हमने सीडीओ साहब से, माननीय सांसद जी से बहुत बार प्रयास करके वहाँ पे आज कटान का रोकने वाला बनवा दिए। पूरा गाँव सुरक्षित हो गया, पूरा गाँव खुशहाल है। पूरा गाँव हमेशा हमको ये कहता है कि बाबू आप नहीं होते तो हम लोग का ये काम नहीं हो पाता। एक सवाल और आपसे रहेगा, लोगों का कहना है, जो आपके क्षेत्र की जनता है, उनका ये मानना है कि माननीय सांसद जी जगदम्बिका पाल जी हैं, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं आप। शायद आपके अच्छे कार्यों की वजह से करीबी माने जाते हैं। मेरा एक सवाल है, जैसे आपने ज़िक्र किया, कौन-सा गाँव था जहाँ पे कटान हो रही थी? दुल्हा, दुल्हा जनूबी। दुल्हा जनूबी में कोई एक गाँव है नदी के किनारे, लखीचक। तो लखीचक में मैंने वहाँ पे लगभग 4 महीना पहले आस-पास ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तो वहाँ पे समस्या ये आ रही थी कि बाढ़ के दौरान जो ये होता है लाइट कनेक्शन पोल, वो गिर गया था नदी में। तो ये तो जानकारी होगी आपको? जी, ये भी जानकारी है। उसके लिए प्रयास क्या किया गया आपके द्वारा? हम गाँव के कुछ लोगों को लेकर मैं एक्शन महोदय से मिला। एक्शन महोदय ने हमको आश्वासन दिया कि आप पहले कटान का काम कर लीजिए। मैं किसी आपका लेटर भी दिखा दे रहा हूँ, माननीय सीडी साहब का उसमें आदेश भी है। कटान अगले महीने में चालू हो जाएगा बनना, और वो बन जाएगा, बिजली का काम भी हो जाएगा। इसलिए कि जहाँ बिजली का खंभा लगा था वो पूरा नदी में गिर गया है, तो उसके लिए पहले कटान का जब रोकने वाला बन जाएगा तो वहाँ पे पोल लग जाएगा, ट्रांसफार्मर लग जाएगा, वो गाँव पूरा सुरक्षित हो जाएगा। आपको हम उस गाँव का जो हमने आदेश करवाया है आपको दिखाना चाह रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे ये वो आदेश इनका, ये दिखाएं आदेश। और आप इन्हीं पे फोकस कीजिएगा ज़्यादा। ये लीजिए। आगे आपको क्या लगता है कि विकास के लिए आपके क्षेत्र में और क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए?
हमारा तो सोच एक है और है कि मैं गांव में बगही ग्राम सभा है, मेरा प्रयास है कि वहाँ पे एक मैं पार्क बनवाऊंगा, एक खेल कूद का वो रखूंगा ताकि वहाँ के बच्चे वहाँ पे आकर खेल कूद कर अपने आप को स्वस्थ पर रखे रहें और खेल कूद से ही जीवन को जीवन में भविष्य को सुधार भी कर सकते हैं। मेरा प्रयास है एक कन्या इंटर कॉलेज भी वहाँ पर बनवाने के लिए, जिसके लिए हमने अपना प्रस्ताव भी दे चुका हूँ कि कम से कम ये हो जाएगा तो यहाँ से जो बच्चियाँ हैं कम से कम दूर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। बैडपुर के जो बीआरसी ग्राउंड है वहाँ पे सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें आपकी सहभागिता बड़ी महत्वपूर्ण थी, आपके द्वारा वो कराया जा रहा था। तो इसमें गांव के बच्चों को कितना लाभ मिल पाया है? इसमें मेरा प्रयास था कि हमें हर ग्राम सभा से कम 20 बच्चों को उस सांसद खेल कुंभ में लाया, वहाँ से उनको उत्साहित किया। माननीय सांसद जी द्वारा उनको एक प्रमाण पत्र भी जारी दिया गया, मेडल भी दिया गया, उससे लोगों का हौसला बढ़ते गया। जहाँ संसाधन की जो जरूरत थी वहाँ संसाधन भी देकर वहाँ के बच्चों को प्रतिभाग करवाया। वहाँ के बच्चे बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस कर रहे थे। धीरे धीरे ये हो रहा था कि मतलब एक गांव हमारा है बूढ़ा एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय, वहाँ के एक सर हैं महेश कुमार जी, उनके प्रयास से हमारे क्षेत्र के बच्चे प्रदेश स्तर तक खेलने जा रहे हैं। हमको मतलब इतना हौसला हुआ कि मतलब हमारे क्षेत्र के बच्चे प्रदेश स्तर पे खेल में जा रहे हैं खेलने के लिए, तो हमको बहुत खुशी हुआ। हम उनको सर जी से निवेदन भी किए, सर जहाँ भी हमारा ज़रूरत होगा आप हमको बता दीजिएगा, हम जितना हमारा प्रयास रहेगा उनके किराया भाड़े की सब व्यवस्था हम करेंगे कि प्रदेश स्तर तक खेलने जाएँ। प्रदेश स्तर तक खेलने जाएंगे तो कम से कम हमारे क्षेत्र के बच्चे रहेंगे तो उनके साथ साथ मेरा भी नाम होगा। जी। जल जो है ये पानी है, और स्वच्छ पानी के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? हमारे द्वारा नहीं, हमारे द्वारा तो मतलब ये जानिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जल ही जीवन का एक जल जीवन मिशन के तहत ग्राम सभा में काम चल रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसे जरूरत थे हम वहाँ जाकर कहीं कहीं विवादित जमीन थी वहाँ पे भी जाकर बोर लगवाएं, मतलब कि लोगों को समझाएं कि जब आप स्वच्छ पानी पिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, जब खराब पानी पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। पानी कब तक मिल पाएगा स्वच्छ पानी गाँव में? बस काम चल रहा है, 2-4 महीने में टंकी बन जाएगा, उसके बाद सबको मिलना चालू हो जाएगा। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य सबलू साहनी जी। अगर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं आपसे पूछने से छूट गए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगली बार मैं जिला पंचायत सदस्य सबलू साहनी जी से सवाल जरूर करूंगा। और आपके इस खबर पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई सजेशन अगर आपका हो तो वो भी हमें लिख के बताएं। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।